चंद्रयान 3 मिशन में इसरो को लगा बड़ा झटका। बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं जाग रहे विक्रम और प्रज्ञान। वैज्ञानिकों को जिसका डर था वही हुआ। क्या होगा इस मिशन का भविष्य, ये बड़ा सवाल। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन में पहली बार बुरी खबर सुनने को मिली है। और एक बुरी खबर यह है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव में सो रहे विक्रम और प्रज्ञान वैज्ञानिकों की कमांड पर कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। ये सुनकर लोगों को भी वही भयंकर मंजर याद आ रहा है जो चंद्रयान 2 के दौरान हुआ था। तो अब दोस्तों आगे वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को जगाने की क्या कोशिश करने वाले हैं और चंद्रयान की रिस्पांस ना देने की क्या वजह हो सकती है, और ये नहीं जाग पाते तो चंद्रयान 3 मिशन को फेल मान लिया जाएगा। ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों 22 सितंबर के दिन चंद्रयान 3 को उसकी नींद से जगाया जाना था। देश भर के लाखों करोड़ों लोग 14 दिन से बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सभी को उम्मीद थी कि हमारे विक्रम और प्रज्ञान वैज्ञानिकों के कमांड पर जाग जाएंगे और अपना काम शुरू कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक डर भी सता रहा था कि अगर विक्रम और प्रज्ञान नहीं जागे तो क्या होगा। और हमारा ये डर अभी तक तो सच साबित हो रहा है। असल में वैज्ञानिकों के बार बार प्रयास करने के बाद भी विक्रम और प्रज्ञान कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, और ये हमारे लिए एक बुरी खबर है। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 14 दिन पहले जब विक्रम और प्रज्ञान को स्लीप मोड में डाला गया था तब उसकी हेल्थ 100% थी और उसके सिस्टम भी सब सही तरीके से काम कर रहे थे। और 14 दिन स्लीप मोड में रहने के दौरान अचानक ऐसा क्या हो गया कि अभी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। आखिर चंद्रयान के इस फेलियर की वजह क्या है? सवाल का जवाब हम आपको वीडियो के आगे देंगे। इससे पहले जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 23 अगस्त 2023 के दिन हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड हुआ था। शुरुआत में हमारे वैज्ञानिकों का प्लान इस मिशन को एक लूनर डे यानी पृथ्वी के 14 दिनों तक कंटिन्यू रखना था, और इस मिशन में वो पूरी तरह सफल भी रहे। लेकिन क्योंकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों ही अपना काम निपटाने के बाद बहुत अच्छी कंडीशन में थे, इसलिए वैज्ञानिकों के मन में ये सवाल आया कि क्यों न एक और लूनर डे की एक्सचेंज कर लिया जाए। और यही सोचकर उन्होंने रात होते ही प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों को ही स्लीप मोड में डाल दिया। असल में चांद पर रात ज्यादा ठंडी और हद से ज्यादा अंधेरी होती है। इसमें लैंडर और रोवर का रिसर्च का कोई काम कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। यानी वजह थी कि वैज्ञानिकों ने इन्हें स्लीप मोड में डाल दिया ताकि रात खत्म होने के दूसरे दिन सूरज निकलने पर वापस से काम पर लगाया जा सके। इसी सूरज निकलने का इंतजार हम सभी इन्हीं 14 दिनों से कर रहे थे, और ये 22 सितंबर को निकलने वाला था। अब 22 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव में सूरज तो निकला, पर विक्रम और प्रज्ञान अपनी नींद से नहीं जाग सके। इसरो ने ये जानकारी अपनी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके दिया है। इसमें उन्होंने लिखा है, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई सिग्नल या रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ है। तो अब आते हैं अपने सवाल पर कि चंद्रयान 3 की जागने की वजह क्या है। अब वैसे तो इसके पीछे बहुत सारी अलग अलग साइंटिफिक कारण हो सकते हैं जो जांच करने के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन ऑब्वियस रीजन जो समझ में आ रहा है वो है ठंड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि चांद पर ठंड हद से भी ज्यादा बढ़ जाती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि चांद पर रात में -140 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, और बात अगर दक्षिणी ध्रुव की हो तो जहाँ हमारा चंद्रयान मौजूद है वहाँ पर तापमान -200 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। इतने कम टेम्परेचर में दुनिया का कोई भी प्लास्टिक मटेरियल, कार्बन पावर मटेरियल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सरवाइव नहीं कर सकता। अधिकतम ठंड की वजह से ये सब चीजें क्रैक हो जाती हैं, यानी इनके अंदर दरार पड़ जाती है। हालांकि इसरो वैज्ञानिकों ने विक्रम और प्रज्ञान में बहुत हाई लेवल के थर्मल मैनेजमेंट का काम किया था, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मौलिक रूप से इसे 14 दिनों के लिए प्लान किया गया था, और वैज्ञानिक ने रोवर और लैंडर को इसी तरह डिजाइन किया था। ये चांद के दक्षिणी ध्रुव में 14 दिन सरवाइव कर लें। इसमें से विक्रम या प्रज्ञान, इनमें से कोई भी अगर जाग जाता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि इन्हें इतने समय के लिए सरवाइव करने के लिए बनाया ही नहीं गया है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तमन मिश्रा का कहना है, विक्रम लैंडर या प्रज्ञान रोवर में से कोई भी अगर सरवाइव कर गया तो आने वाले 6 महीने या 1 साल तक काम करता रहेगा, और अगर ऐसा हुआ तो
इसरो और भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि ऐसा होने पर भारत का नाम उन गिने चुने देशों में शुमार हो जाएगा जो किसी दूसरे ग्रह पर लैंडर और रोवर को पूरे साल तक ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम ये मान लेते हैं कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अब नींद से नहीं जागेंगे, यानी इसरो ने उनसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में सफलता हासिल नहीं की है, तो क्या ऐसे में चंद्रयान-3 मिशन को फेल माना जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि सही मायने में ये मिशन 4 सितंबर को ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डालने से पहले ही पूरा हो गया था। दरअसल इसरो ने इस मिशन को प्लान करते समय इसमें 3 ऑब्जेक्ट रखे थे, जिसमें पहला था चांद पर दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करना और 23 अगस्त के दिन कर लिया गया था। दूसरा ऑब्जेक्ट था प्रज्ञान रोवर को चांद की जमीन पर उतरना और उसे रिमोटली चलाना। ये ऑब्जेक्ट भी लैंडिंग के 4 घंटे बाद ही कर लिया गया था। इसके बाद तीसरा और आखिरी उद्देश्य था प्रज्ञान और विक्रम की मदद से 14 दिनों तक चांद के हिस्से में खोजबीन और रिसर्च का काम करना, और एक काम भी 4 सितंबर तक बखूबी ही पूरा कर लिया गया था। बल्कि इस रिसर्च के दौरान चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर खोज करके इसरो ने दुनिया को हैरान भी कर दिया था। सो इस तरह जो चंद्रयान-3 के मिशन के जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव थे उन्हें पूरी सफलता के साथ हासिल कर लिया था। ऐसे में इस मिशन को फेलियर साबित करने या घोषित करने का कोई सवाल ही नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि इसरो वैज्ञानिक विक्रम और प्रज्ञान से संपर्क बनाने में सफल हो जाते तो इस मिशन के लिए बहुत बड़ा बोनस होता, और साथ ही इसरो को इससे आगे लॉन्च होने वाले मिशन में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस सिचुएशन में वैज्ञानिकों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा और वो रिसर्च करने के लिए बड़े से बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि रिस्क बड़ा होगा तो रिवार्ड भी बड़ा मिलेगा। यानी इसरो चांद पर कोई ऐसी चीज खोज निकाले जो जीवन को वहां पर संभव बना दे। जिस चांद को हम सिर्फ दूर से देखते हैं वो हमारा दूसरा घर बन जाए। लेकिन ये सारी चीजें तब पॉसिबल हो पाएंगी जब विक्रम या प्रज्ञान इसरो से भेजे गए सिग्नल का कोई जवाब देंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि वैज्ञानिकों को चंद्रयान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हालांकि इसरो ने हार नहीं मानी है, बल्कि उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि अभी आगे वो चंद्रयान के साथ संपर्क बनाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन कई बार किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से संपर्क बनाने में दिक्कत आ जाती है। इन्हीं छोटी मोटी गड़बड़ी मानकर हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान के साथ कम्युनिकेट करने का प्रयास कुछ समय तक जारी रखेंगे, और अगर इसके बाद भी इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती है तो भारत व इसरो बड़ी सफलता मानते हुए यहीं पर समाप्त घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर गहरी नींद में से जाग उठें तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी दुआएं जरूर दीजिए। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।